Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि अनु अहाना को तो सुला देती है बट खुद वो टेंशन के मारे ना बैठ पाती है ना रिलैक्स कर पाती है। उसके दिमाग में यही होता है कि क्यों उसकी जान इतना ज़्यादा बीमार रहती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। बट उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, बहुत ज़्यादा वरीड होती है और वो सोचती है कि वो अपनी जान को कोई टेंशन नहीं देगी। तो पहले वो इतनी ज़्यादा बीमार है और अब वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ देगी और वो सोचती है कि उसकी खुशियाँ क्या हैं। तो उसको ख्याल आता है कि उसकी खुशी अनु के साथ रहने के साथ साथ उसकी मामा भी हैं। तो वो यही सोचती है और रूम के बाहर जाके अहाना की मामा को कॉल करती हैं और अहाना की मामा जो होती है वो कॉल नहीं उठा रही होती, तो अनु बार बार उनको कॉल करती है और वो कॉल नहीं उठाती। बहुत लेट हो चुका होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो अनु जो होती है वो अहाना की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है जो उसके घर के पास ही रहती होती है। तो वो कहती है, फ़ौरन से कॉल उठाती है और कहती है, अनु दी आप सब ठीक है ना, इतनी रात में कॉल किया, आना ठीक है ना, सब ठीक है ना। वो कहती है हाँ सब ठीक है, आप जाग रही हो ये सॉरी। वो कहती है नहीं मैं जाग रही थी, क्या हुआ। वो कहती है कि एक फ़ेवर चाहिए। बोलती बोलो। वो कहती है कि क्या आप अभी तुम मेरी बात करवा सकती हो अहाना की मम्मा से। वो कहती अभी इतना लेट, वो सो गई होंगी। तो वो कहती है जिसकी बेटी उससे इतना दूर हो वो माँ सो ही नहीं सकती, प्लीज़ जाओ उससे बात करवाओ, वो जाग रही होंगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो वो अपने घर से निकल के जाती है अहाना के घर, बार बार बेल देती है। तो उसको पता चलता है कि उसकी मम्मा को वो डोर ओपन ही नहीं कर रही। तो वो अनु को बोलती है कि उसकी मम्मा डोर ओपन नहीं कर रही। कहती क्या, क्यों, वो ठीक है ना। कहती पता नहीं, मैंने उन्हें आज सुबह देखा था, बहुत अपसेट थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अजीब बातें कर रही थी। अनु कहती क्या मतलब अजीब बातें कर रही थी, वो ठीक है ना, मुझे ये बताओ। वो कहती है पता नहीं वो नहीं उठा रही, अब मैं क्या करूँ, नहीं खो रही। तो बोलती है एक काम करो, तुम किसी को बुलाओ, गार्ड होगा ना वहाँ पे, गार्ड को बुलाओ, दरवाज़ा खोलो और अंदर जाओ। वो कहती क्या, क्यों। बोलती जाओ प्लीज़, बोल रही हो जो बोल रही हो वो करो, अंदर जाओ देखो वो ठीक है ना। बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो फ़ौरन से भाग के जाती है गली के, गार्ड को बुलाती है, उन्हें बोलती है हमें टेंशन हो रही है, वो ठीक है नहीं, कॉल नहीं उठा रही, उनकी बेटी की कॉल है, जल्दी से दरवाज़ा तोड़ने में हेल्प करो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो दरवाज़ा तोड़ने में हेल्प करते हैं। दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो काफ़ी देर ढूंढती रहती है। वो बोलती है आंटी आंटी कहाँ हैं आप, ऐसे करती है, कोई आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ हम लोग बहुत घबरा होती, कहती क्या वो आंटी मिली। वो कहती नहीं, कहती अच्छे से देखो, रूम में देखो, वॉशरूम में देखो, हर जगह देखो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो वो जब रूम में देखती है नहीं होती, तो कहती रूम में नहीं हो, कहती अच्छा ठीक है वॉशरूम में देखो। तो जो वॉशरूम में देखती है कि आंटी नीचे बेहोश पड़ी हो। तो कहती है आंटी 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 क्या हुआ आंटी, आंखें खोलो। तो उन्होंने बहुत घबरा जाती, कहती क्या हुआ आंटी को, वो ठीक है ना। कहती पता नहीं आंखें नहीं खो रही, क्या करूँ मैं। वो कहती देखो उनकी सांसें चढ़ी। वो कहती हाँ 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 सांसें चढ़ी है, सांसें चढ़ी, क्या करूँ मैं। वो कहती एम्बुलेंस को कॉल करो। उन्हें बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो फ़ौरन से बोलती है एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। वो कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं करती हूँ मैं करती हूँ। तो वो फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल करती है। तो 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ अनु को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। आहना को इस सिचुएशन में वो अकेली छोड़ के जा नहीं सकती थी और आहना को साथ लेके जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वहाँ पे सिर्फ एक ही थी जो उनकी हेल्प कर सकती थी, वो थी डॉक्टर, जो वो भी अब इस सिटी में थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो ये नूर को कॉल कर देती है और नूर को बोलती है नूर कहाँ तुम। वो कहती है मैं घर हूँ, क्यों क्या हुआ। कहती तुम्हारी दी घर है। वो कहती दी बस अभी पहुँची है घर। वो कहती क्या वो पहुँच गई। वो कहती हाँ पहुँच गया। कहती अपनी दी से बात करो प्लीज़, मेरी अपनी दी से बात करो, अर्जेंट है। वो कहती अच्छा ओके 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 मैं करवाती हूँ। तो अनु जैसे ही डॉक्टर से बात करती है कहती है प्लीज़ एक और फेवर कर दो प्लीज़, दोस्ती के नाते प्लीज़ प्लीज़, आई नो आप बहुत थकी होगी बट ये बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो डॉक्टर कहते हैं रिलैक्स, बताओ हुआ क्या है, आना ठीक है ना। बोलती आना ठीक है, आना की मम्मा ठीक नहीं, आई डोंट नो उन्हें क्या हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, बेहोश थी, प्लीज़ 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 आपकी तो बहुत पहचाना है, एक कॉल कर दो हमारा काम हो जाएगा प्लीज़। वो कहती है कॉल की क्या ज़रूरत है, मैं खुद चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहती है आपको बहुत आसान होगा, प्लीज़ मुझे कॉल पर रखो, मुझे हर एक अपडेट चाहिए। मैं आना को अकेले छोड़ के नहीं आ सकती, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत हाइपर हो जाती है। तो डॉक्टर कहती है अच्छा उन्होंने रिलैक्स, गहरी सांस लो, पानी पियो। वो कहती मुझे पानी नहीं पीना, आप प्लीज़ जाओ। कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो डॉक्टर उसी टाइम अपने घर पहुँची होती है और फिर उसी टाइम वापस गाड़ी निकाल के चली जाती है हॉस्पिटल। तो जहाँ हॉस्पिटल जैसे ही वो पहुँचती है देखती है कि उसकी मम्मा भी हॉस्पिटल उसी टाइम पहुँची है। तो कहती है फाइनली मैं ठीक टाइम पे आ गई। तो कहती क्या हुआ, पहुँच गया। वो कहती हाँ 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 मैं पहुँच गई, मेरे सामने। वो कहती नहीं चेक करो प्लीज़, बताओ क्या हुआ है।
तो उनके हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चेक करती है और कहती है कि ना आईसीयू ले जाओ। तो जब अनु ये सुनती है आईसीयू, तो उसकी तो जान निकल जाती है। कहती क्या हुआ है, ठीक है ना वो? कहती हाँ हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तो डॉक्टर ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और उन्हें आईसीयू में देके चली जाती है। और जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो डॉक्टर के कहने पर फिर खुद ही हो जाती है। तो यहाँ अनु की हालत तो बहुत ख़राब होती है। अभी एक टेंशन से वो निकली नहीं होती कि दूसरी टेंशन, और उससे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि आना बहुत बीमार है। अगर उसे पता चले उसकी मम्मा की कंडीशन क्या है, वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेगी और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल ख़तरनाक साबित हो सकता था। तो ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। वो कहती है मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो वो बार बार डॉक्टर को कॉल करती है, बट डॉक्टर तो आईसीयू में होता है। तो वो बेस्टी को कॉल करती है आना की और उससे पूछती है क्या हुआ। बोलती है पता नहीं आईसीयू में, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें मास्क लगाया हुआ ऑक्सीजन, मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आना कहाँ है, आना को बताओ प्लीज़। दोनों कहती नहीं 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 नहीं, आना को नहीं बता सकते। कहती क्यों, बेटी है वो उनकी, उनका हक बनता है। कहती आई नो, बट उसकी तबीयत पहले बहुत ख़राब है, मैं उसको और ज़्यादा बीमार नहीं कर सकती। कहती क्या हुआ है उसे बताओ, ठीक है ना वो? दोनों कहती हाँ हाँ वो ठीक है। तो उसकी बेस्टी कहती वो उसकी इकलौती बेटी है, उसका हक बनता है अपनी माँ के बारे में जाने का। आप प्लीज़ मेरी उससे बात करो, मैं खुद उसे बता दूँगी। उन्होंने कहती समझ नहीं आ रहा है, मैं जब बोल रही हूँ मुझे नहीं बता सकती, मतलब नहीं बता सकती। तो ऐसे इन लोगों में लड़ाई हो रही होती है। तभी नूर जो होती है वो भी हॉस्पिटल चली आती है और वो फिर आके अपनी गर्लफ्रेंड को खुद ही संभाल लेती है और अनु से बात करती है। तो अनु जो होती है उसे कहती है इसे समझाओ, ये कुछ नहीं करेगी, आना से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, सिर्फ मुझसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है? आना की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे और बीमार नहीं कर सकती। उसे उसे डॉक्टर ने मना किया है टेंशन लेने का। उसे पता चला तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। तुम दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज़ आंटी का ख्याल रखो। और मैं भी कुछ ना कुछ करके आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और अपनी फ्रेंड के पास जाती है। उसे बोलती है कि आज रात तुम एक काम करो, आना के पास हो जाओ। कहती क्यों, क्या हुआ? कहती मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा, तुम प्लीज़ आना के पास हो जाओ। वो कहती लेकिन क्यों? वो कहती चुप चुप हो रही हूँ, वो करो, मेरी कसम है, और आना को बिल्कुल मत पता चलने देना मैं उसके पास नहीं हूँ, समझी? तो उससे फेवर लेती है और फिर जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो निकल जाती है वहाँ के हॉस्पिटल के लिए। तो सफ़र बहुत होता है, उसे 5 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते, बट वो बहुत स्पीड में चलाती है। जहाँ 5 घंटे लगने थे उसे 4 घंटे लगते हैं पहुँचते पहुँचते। तो ऑलमोस्ट सुबह होने वाली होती है। वो आना जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो सीधा भागते भागते रूम में पहुँच जाती है। तो जब रूम में जाती है देखती है कि डॉक्टर भी वहीं पर सो रही है और आंटी भी अभी सो रही हैं और नूर और वो आना की बेस्टी भी सब वहीं पे है। तो वो फ़ौरन से जाती है, कहती क्या हुआ है आंटी को? तो डॉक्टर फ़ौरन से उठ जाती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती मुझे देखना था आंटी, ठीक है नहीं ठीक है ना? ये कहती हाँ ठीक है, पर तुम आना को अकेले छोड़ के क्यों है? कहती वो अकेले नहीं है, उसके पास मेरी फ्रेंड है, उसका ख्याल रख लेगी। बताओ आंटी को क्या हुआ है, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, सब ठीक है ना? वो कहती सॉरी, वो मोबाइल साइलेंट पर था। कहती बताओ हुआ क्या है आंटी को? वो कहती वो आंटी ने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी। कहती क्या क्या बकवास है, क्यों? वो कहती उन्हें टेंशन लगता बहुत थी, तो शायद इस वजह से। तो अनु रोने लग जाती है, कहती मैं क्या करूँ, किसको संभालूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, आना को देखूँ या आंटी को देखूँ, कहाँ जाऊँ मैं? तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वहीं नीचे बैठ जाती है। तो आना की बेस्टी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बोल क्या रही है। तो डॉक्टर को तो सब पता होता है। वो ऐसे नीचे बैठ जाती है, नूर को हक करती है, बता रिलैक्स 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 हो जाओ। और नूर को कहती है पानी दो जल्दी से। तो नूर पानी लेके आ जाती है, तो उसको पानी पिलाती, कहती रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं आंटी का ख्याल रख लूँगी, तुम्हें आना के साथ होना चाहिए इस टाइम, जाओ तुम। वो कहती लेकिन आंटी, वो कहती मैं हूँ ना। तो इतनी देर में आंटी जो होती है वो आंखें खोलती है, तो उन्होंने से फ़ौरन से अपने आंसू साफ करते हुए आती है, कहती आंटी आप ठीक हो ना? आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना आना की हालत का, अगर उसे पता चलेगा तो कैसे बर्दाश्त करे ये सब? तो आंटी बहुत रोती है, कहती उसे मत बताना, उसे प्लीज़ मत बताना। नो कहती लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कहती और क्या करूँ, इकलौती बेटी है मेरी, उसे भी खो दिया मैंने। नो बोलती है नहीं खोया आपने उसे और कभी नहीं खोओगे, मैं हूँ ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसको आपके पास खुद वापस लेके आऊँगी, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखो। तो आंटी कहती है आना आना कहाँ है? कहती मैं उसको, वो सो रही थी, मैं उसको नहीं बता पाई आपकी सिचुएशन, आई एम सॉरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसे मेडिसिन दे के सुलाया था। तो आंटी कहती उसे उसे प्लीज़ कुछ मत बताना, तुम जाओ उसके पास जाओ, वो अकेली होगी, उसका ख्याल रखो तुम। दोनों कहती एक शर्त पे आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप फिर से ऐसी हरकत नहीं करोगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखोगे। आंटी कहती मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपना ख्याल रखूँगी, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो उन्होंने भी बहुत रोते हैं, कहती नहीं 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 आंटी आप सॉरी मत बोलो, सब ठीक है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। आना आना आपसे बहुत प्यार करती है, वो आज भी आपसे बहुत प्यार करती है, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो।
तो ऐसे रोते हुए डॉक्टर की तरफ इशारा करती है और बोलती है आप ख्याल रखोगे ना आंटी का। वो बोलती है हाँ मैं ख्याल रखूँगी। और वो आना की बेस्ट चीज़ के आगे हाथ जोड़ती है, कहती प्लीज़ आना को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और आंटी का ख्याल रखना। तो ऐसे नूर को भी बाय करती है, सबको बाय करते हुए वहाँ से भागते हुए फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट करती है, वापस हॉस्टल के लिए निकलती है। तो फिर से उसे 4 घंटे लग जाते हैं और सुबह के उस तकरीबन 9 बजे जाके हॉस्टल पहुंचती है। तो ऐसे उसका सारा दिन ऐसे भाग दौड़ में निकल जाता है, सारी रात और पूरा दिन। कैसे भाग के जैसे हॉस्टल पहुंचती है तो देखती है अभी तक आना सो रही है, कहती है गॉड ये उठी तो नहीं थी। तो अपनी दोस्त से पूछती है, वो कहती नहीं लेकिन तुम अपनी हालत देखो, क्या हुआ है तुम्हें, इतनी हालत ख़राब, पसीने पसीने हो रखी है तुमने, क्या हुआ है तुम्हें। तो उन लोगों की खुद की हालत बहुत ख़राब होती है, कहती पानी पानी दो। तो उसकी दोस्त फ़ौरन से भाग के उसे पानी देती, कहती बैठो यहाँ पे, ठीक है तुम। कहती मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। कहती तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो, रिलैक्स ये लो। तो ऐसे उसे बनाना और एप्पल काट के देती है, कहती ये लो खाओ उसे। तो ऐसे उसको खिलाती है, कहती अब ठीक हो। कहती हाँ ठीक हो मैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आनों को नहीं पता चलना चाहिए मैं रात में यहाँ नहीं थी। कहती नहीं उसे नहीं पता चला, मैं उसे क्यों बताऊँगी, तुम ठीक हो ना, कहाँ गई थी तुम। तो अनु को कुछ समझ नहीं आता, वो सब कुछ बता देती है। तो कहती क्या तुम्हें आना को ये बता देना चाहिए। कहती नहीं कुछ रीज़न है मैं उसे नहीं बता सकती, आना पहले बहुत बीमार है, डॉक्टर ने मना किया उसे स्ट्रेस से। कहती क्या मतलब बीमार है, क्या वैसे। कहती कुछ नहीं बस ये जान लो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया, उसे कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते, तो प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। तो ऐसे ही गहरी सांस लेते हुए बोलती है। तो उसकी दोस्त कहती है इसका मतलब तुम सारी स्ट्रेस खुद लोगी अकेले ही। तो कहती मैं ये सारा स्ट्रेस अकेले बर्दाश्त कर सकती हूँ बट वो बिल्कुल नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसको इस बारे में कभी कुछ मत बताना। तो उसकी दोस्त कहती है ठीक है तुम एक काम करो यहाँ लेटो। तो उसको साफ पता होता है कि आना सारी रात जो होती है वो रेस्ट करती है, सोती है और अनु सारी रात भाग दौड़ में उसकी गुजर जाती हैं। तो उसकी फ्रेंड को बहुत तरस आ रहा होता है अनु की कंडीशन पे और बुरा भी लग रहा होता है बहुत ज़्यादा उसके लिए। तो उसे कहती है तुम एक काम करो यहाँ पे लो लेटो, और उसको ऊपर ब्लैंकेट दे देती है और कहती है तुम अब रेस्ट करो के सो जाओ। तो ऐसे उसको सुला के वहाँ से चले जाते हैं। तो अनु जो होती है बहुत थक जाती है और सो जाती है। और आहना जो होती है वो अनु के सोने के आधे घंटे बाद ही उठ जाती है और देखती है कि अभी तक सो रही है। अनु तो कहती है अभी तक सो रही है, इतना लेट तो कभी नहीं सोती। तो वो ऐसे अनु के हाथ लगाती है तो उसका जिस्म बहुत गर्म होता है। तो आहना डर जाती है, से बोलती जान उठो ठीक हो तुम। तो अनु कहती ठीक हूँ। तो ऐसे बोल के फिर से सो जाती हैं। तो आहना अच्छे से उसे चेक करती है तो उसे फील होता है कि इसको तो फीवर है। तो आहना को पेन हो रहा होता है बैक में बट पहले से बहुत कम होता है। तो वो जैसे तैसे उठती है और थर्मामीटर उठाती है, उसका फ़ीवर चेक करती है, देखती है कि उसे तो 101 पे फ़ीवर है। तो वो उसको फ़ीवर की मेडिसिन्स देती है जो उसके पास पड़ी होती हैं और कहती है जान तुम्हें क्या हो गया, ठीक हो। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। तो वो प्लेट में मतलब मेडिसिन देने से पहले प्लेट देखती है कि वहाँ कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए हुए पड़े हैं, तो समझ आती है कि ये अनु नहीं खाए हैं। तो उसको फिर मेडिसिन दे देती है और कहती है अच्छा आराम से सो जाऊँ। तो अनु कहती है तुम उठी हुई क्यों, उठो मत सो जाओ। तो कहती हाँ हाँ मैं सो रही हूँ तुम सो जाओ। तो हाना से अनु के पास आके उसके ऐसे टमी पे हाथ रख के सो जाती है। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक सोते रहता है। तो अनु की आँख खुलती है तकरीबन दोपहर के 1 बजे। वो उठती है कि हाना अभी तक सोई है, तो कहती है अभी तक सो रही है। तो हाना कहती जान उठो बहुत टाइम हो गया, कुछ खाया तुमने। तो आना कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, सोने दो ना। तो तुम ठीक हो। तो आना ऐसे बोल के आँखें खोलती है, तुम ठीक हो, तुम्हारा बुखार ख़त्म हुआ। कहती बुखार नहीं, मुझे बुखार नहीं है। बोलती झूठ मत बोलो, मैं उठी थी तुम्हें बुखार था, बताओ ठीक हो। कहती हाँ ना ठीक हूँ, उठो चलो। तो उठो फ्रेश हो जाओ। आना बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। अनु बोलती बताओ पेन कम हुआ। आना कहती हाँ। तो अनु ऐसे उठती है, उसे ऐसे चक्कर आ रहे होते हैं बट वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आना को फील ही नहीं होने देती। ऐसे उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती उठो उठो चलो फ्रेश हो जाओ, ठीक हो ना, दर्द नहीं हो रहा ना। अब कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ऐसे बोलती है और आना को ऐसे अपने ऊपर ले लेती है, तब थोड़ा सपोर्ट देती है और वॉशरूम लेके जाती है। तो दोनों जो होते हैं वॉशरूम में साथ में होते हैं और फ्रेश हो रहे होते हैं। तो अनु को एकदम के लिए ऐसे लगता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और वो गिर रही है। तो वो फ़ौरन से जो पेशेंट होता है उसे ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाती है, ऐसे सर दीवार के साथ लगा के। तो आना जो होती है वो ऐसे देखती है, कहती है अनु क्या हुआ, ठीक हो तुम। तो वो फ़ौरन से आके ऐसे अनु को पीछे से पकड़ती है कमर से। तो अनु कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वो ना मुझे गर्मी लग रही थी, दीवार कितनी ठंडी है, सुकून मिल रहा है, कुछ देर मैं ऐसे ही खड़ी रहूँ। तो ऐसे ही खड़ी रहती है उसको पकड़ के। तो आना समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है।
तो आहना जो होती है वो ऐसे अनु का फेस वॉश करवाती है और पकड़ के से रूम में लेके जाती है। उसका से लिटाने लगती है तो आहना के बैक में फिर से पेन हो रहा होता है बहुत, बट वो बहुत कंट्रोल करती है खुद पे। मतलब ये दोनों बहुत तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन एक दूसरे की तकलीफ़ के आगे ने अपनी तकलीफ़ कुछ दिखाई नहीं दे रही होती। तो आहना से अनु को लिटा देती है और फिर उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, बिकॉज उससे खुद नहीं चला जा रहा तो उसे बहुत पेन होता है। बट वो जैसे तैसे रूम से बाहर जाती है, नीचे जाके वो खाना लेके आती है अनु के लिए। उसके पास आके उसे थोड़ा सा ऊपर करते हुए बोलती उठो खाना खाओ। अनु बोलती मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम रेस्ट करो ना। अनु बोलती एकदम ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। अनु बोलती सच बताओ। अनु कहती हाँ सच में नहीं है, ये लो दवाई खाओ। तो कहती दवाई मुझे नहीं खानी। अनु बोलती अच्छा ठीक है ये लो रोटी खा लो पहले। कहती मुझे नहीं खाना। अनु बोलती चुप, मेरी कसम खाओ चुपचाप रोटी। तो ऐसे उसको खाना खिलाती है। तो अनु कहती तुम भी खाओ। तो आना कहती खा रही हूँ। तो आना ऐसे रोती है, एक निवाला अनु के मुंह में डालती है और एक निवाला अपने मुंह में डालती है। वो बोलती है कि खाना जी आपने मुझे जो तकलीफ़ दी मैंने कबूल कर ली ना, हंसते हंसते। आप मेरी जान को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो, उसको फ़ीवर क्यों, उसको पेन क्यों। तो ऐसे रो रही होती है। तो अनु की तो बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही होती। तो आना उसे ऐसे पिल्लो रख के पीछे टेक लगवाती है और जब उसको टेक लगवा रही तो उसकी कमर में बहुत दर्द होता है। वैसे पीछे से एक हाथ से अपनी पीठ को पकड़ती है और एक हाथ से उसे सपोर्ट दे के टेक लगवाती है और फिर ऐसे ही थर्मामीटर निकालती है और उसका फ़ीवर चेक करने लगती है। देखती है इस बार तो फ़ीवर 103 पे होता है। तो बहुत डर जाती है कि इतना तेज़ फ़ीवर कैसे। तो उसे समझ नहीं आ रहा। तो वो एक डॉक्टर को कॉल करता है। तो डॉक्टर जो होता है हमेशा से वही रट के डबल चार्ज। तो आना कहती है आपको डबल चार्ज मिल जाएगा, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। तो डॉक्टर जो होता है वो हाफ़ एन आवर में आ जाता है। तो पहले आके आना को हैरान हो जाता है खड़ा हुआ देख के। कहते तुम्हें पेन नहीं हो रहा। आना कहती हो रहा है बट इसको देखो ना, इसको बहुत तेज़ फीवर है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर कहते तुम एक काम करो, तुम बैठो मैं इसको देखता हूँ। आना कहती नहीं मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ इसको देखो। तो अनु एकदम आँखें भी बंद करके पड़ी होती है, बिल्कुल होश आवास में नहीं होती। तो डॉक्टर जो होता है वैसे उसको चेक करते हैं, कहते हैं इसको तो बहुत फीवर है। आना कहती मुझे पता है इसे बहुत फीवर है, प्लीज़ कुछ करें जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज़। तो डॉक्टर जो होता है वो ऐसे वैसे इंजेक्शंस वगैरह देता है, कुछ दवाइयाँ देता है, उसकी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चेक करता है। तो आहना बोलती है इसको अचानक से फीवर कैसे हो गया, रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। तो डॉक्टर कहता है पता नहीं शायद स्ट्रेस की वजह से या बहुत थकावट की वजह से। कहती स्ट्रेस नहीं, कोई थकावट नहीं है, तो सो गई थी रात में। तो डॉक्टर उसकी आंखें देखते हैं, कहते नहीं ये रात में बिल्कुल नहीं सोई, इसकी आंखें बहुत रेड है। तो कहती क्या, ऐसा नहीं हो सकता। बट आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो डॉक्टर जो होता है उसे इंजेक्शन वगैरह देता है और आहना को कहता है कि आप भी एक इंजेक्शन ले लो। आहना कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते मुझे अच्छे से पता आप ठीक नहीं हो, आपको पेन हो रहा है, आप ठीक होंगी तभी अपनी दोस्त का ख्याल रख पाएंगी ना, इसका ख्याल रखना है ना। आहना कहती हाँ। तो डॉक्टर कहते हैं बैठो इधर पे इंजेक्शन लगवाओ। तो आहना जो होती है बहुत इंजेक्शन से उसे डर लगता होता है। पिछली बार तो उन्होंने इसको फील ही नहीं होने दिया होता, बट इस बार वो अकेले इंजेक्शन लगवा रहे थे तो उसे बहुत पेन हो रहा होता है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। वो वही सीन मिस कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे उसे किस करके इंजेक्शन लगवाया था। जैसे रोते रोते हंसने लग जाते हैं। तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि मेरी फ़ीस। तो आहना कहती देती हूँ। तो आहना उठती है ऐसे पर्स खोलने के लिए, उससे पर्स भी नहीं खुल रहा होता क्योंकि उसके दोनों हाथ काम ही नहीं कर रहे होते। कल एक हाथ में इंजेक्शन लगा होता तो आज दूसरे में। तो डॉक्टर को कहती है कि आप प्लीज़ इस पर्स में से खुद ही ले लेंगे अपनी फ़ीस। तो डॉक्टर कहता है ओके। तो डॉक्टर अपनी फ़ीस ले लेता है और कहता है कि इसको मेडिसिन टाइम पे देना और आप भी अपनी मेडिसिन टाइम पे लो। तो वो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। तो आहना जो होती है वैसे बहुत रोती है, रेनू के पास आके लेट जाती है, उसके हाथ में से हाथ लेके बैठते हुए कहती है कान्हा जी मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मेरी जान को कोई तकलीफ़ ना दो प्लीज़, इसकी तकलीफ़ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज़ कान्हा जी आपको जो दर्द देना, जो तकलीफ़ देनी है सब कुछ मुझे दो ना, इसको कुछ मत दो प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी इन दोनों की फ्रेंड आती है और वो हानो कैसे रोते हुए देखती है। कहती क्या हुआ, ठीक हो तुम, रो क्यों रही हो और अन्नू सो क्यों रही है। तो वो कहती तो ऐसे ही बोलती है। फिर कहती हाँ नींद आ रही होगी ना इसे। बोलती नहीं इसे बहुत तेज़ फीवर है। कहती क्या फीवर, कैसे, सुबह तक तो ये ठीक थी। कहती पता नहीं इसे बहुत फीवर है, डॉक्टर कह रहा है कि शायद थकावट की वजह से, टेंशन की वजह से, पता नहीं इसको क्या हुआ, कुछ रात को तो सोई थी ना मेरे साथ। तो कहती हाँ 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 सोई थी तुम्हारे साथ ही सोई थी। कितना फीवर है इसे। तो कहती 103 पे। कहती क्या, तो तुम ठीक हो, तुम कैसे बैठी हो, तुम्हें तो बहुत पेन है ना। कहती यार मेरा पेन छोड़ो ना,
इसका पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको ठीक कर दो ना प्लीज़, क्या करूँ। तो वो बोलती है अच्छा रुको, से फीवर है ना, रुको मैं कुछ करती हूँ। तो वो फ़ौरन से जाती है, वो ठंडे पानी की पट्टियाँ लेके आती है, कहती है ये पट्टी मैं इसके सर पे लगाती हूँ, ठीक हो जाएगी। तो अहाना जो होती है कहती मुझे दिखाओ, मैं लगाती हूँ। तो अहाना ऐसे पट्टी रखने की ट्राई कर रही होती है, बट उसका हाथ बिल्कुल ऐसे काम पर होता है, हाथ काम ही नहीं कर रहा होता। तो उसकी दोस्त हाथ से ले लेते, कहती मैं हूँ ना, मैं करती हूँ, तुम लेट जाओ। कहती नहीं मुझसे नहीं हो रहा यार, इसको ठीक करो ना, क्या हो गया है इसे, प्लीज़ ठीक कर दो। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ रिलैक्स, इसका ख्याल रखना है ना, तो तुम्हें पहले खुद का ख्याल रखना होगा। ये ठीक है, कूल हो जाओ। हाँ, तो ऐसे उसको रिलैक्स करती है और अनु के सर पे पट्टियाँ रखती है। तो ऐसे ही वो आधे घंटे तक पट्टियाँ रखती रहती है, तो फीवर थोड़ा से कम होने लगता है। तो आना कहती है फ़ायदा हो रहा है, इसका फीवर थोड़ा कम हो रहा है। कहती है हाँ पट्टी रखने से होता है। तो कहती है और पट्टी लेके आओ, उसकी फुल बॉडी पे रखते हैं। कहती क्या, कहती हाँ लेके आओ जल्दी से। तो उसकी दोस्त फ़ौरन से जाती है, तो 3-4 पट्टियाँ और लेके आती है, और आइस भी लेके आती है, जो पानी चेंज करते हैं उसमें डालते हैं। तो आना जो होती है वो भी अब पट्टियाँ रख रही होती है, ऐसे उसके बाजू पे, उसकी टमी पे, उसके पाँव पे, उसके पाँव के पास ऐसे बैठी होती है, उसके पाँव पे बहुत ज़्यादा पट्टियाँ रख रही होती है, और पाँव पे बार बार किस कर रही होती है, और बोलती है जान प्लीज़ उठो ना, क्यों तुम्हें फीवर हो गया, क्या टेंशन है, मुझे बताओ ना जान, मेरी टेंशन लिया क्या तुमने, देखो मैं तो एकदम ठीक हूँ ना, उठो ना प्लीज़। जैसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सो गाइस, आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आपको जितनी मर्जी तकलीफ़ में हो, बट जब उस इंसान की तकलीफ़ आप देखते हो जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तब अपनी तकलीफ़ भूल जाते हो। अगर आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।